हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजूलाल कुमाऊत। और आज अपन बात करेंगे कि लाइब्रेरियन का रिजल्ट कब आएगा। ठीक है। तो आपको जैसे पता है कि लाइब्रेरियन भी लैब असिस्टेंट के साथ साथ ही चल रहा है। ठीक है। तो जैसे ही लैब असिस्टेंट और लाइब्रेरियन का जैसे डीवीयू का शेड्यूल आया था तो भी वो भी एक साथ ही आया था। इसके अलावा आपको पता ही है कि अभी जो अब्सेंट कैंडिडेट का चल रहा है वो भी एक साथ ही, मतलब उसका भी 22 तारीख को दोनों का ही एक साथ ही शेड्यूल आया हुआ है। तो आपको पता है ये बात कि आपका रिजल्ट तो आएगा कि जो लैब असिस्टेंट का रिजल्ट आएगा उसके साथ ही लगभग उसी के साथ आने वाला की संभावना है, मतलब आने के उसके साथ आने की संभावना है। 100% उसी के साथ आएगा रिजल्ट। तो आप मान के चलिए कि आपका रिजल्ट कब आएगा। आपका रिजल्ट आएगा कंप्यूटर अनुदेशक के बाद ही, क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि कंप्यूटर अनुदेशक के बाद ही लैब असिस्टेंट का रिजल्ट वगैरह सब आने स्टार्ट हुए, लैब असिस्टेंट और लाइब्रेरियन, फिर पीटीआई का। ठीक है। पीटीआई का इनके बाद आया था। ठीक है। तो आप मान के चलिए कि जैसे अभी कंप्यूटर अनुदेशक का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, फाइनल रिजल्ट। ठीक है। अभी संभावना चल रही है कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का रिजल्ट मतलब इसी महीने आने की संभावना है। मतलब सीनियर का आने की संभावना इसी महीने और बेसिक का मतलब जनवरी में आने की संभावना है। लगभग आप देखिए कि अगले जनवरी के लग 1-2 हफ्ते या फर्स्ट वीक में आ जाए या सेकंड वीक में आ जाए। लगभग पता तो ऐसे रहेगी, मतलब इनमें आने की संभावना है, क्योंकि अभी तक उसकी प्रोविजनल लिस्ट भी जारी नहीं करी है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की। तो और सीनियर की तो उन्होंने प्रोविजनल तो जारी कर चुके हैं, लेकिन अभी उनकी मेन जो फाइनल है वो अभी तक जारी नहीं करी है। बस कह रहे हैं कि आएगा, अगले वीक में आएगा, ऐसा आएगा, बस चर्चाएं चल रही है। और जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे बोर्ड वो बता रहे हैं। तो आपका मान के चलिए कि लगभग आपका भी एब्सेंट का डीवी होने के बाद यूँ समझिए कि 1-1.5 महीना या 2 महीने के आसपास तो आपका लगने की पॉसिबिलिटी है। क्यों लगेंगे, इसके पीछे का रीज़न जानिए। क्योंकि देखो अभी अभी सुनने में आया है कि जैसे अभी कंप्यूटर का था, तो कंप्यूटर के लगभग 7,000 का डीवी करवाने में, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का चेक करने में भी उनको टाइम लगा। वो यहाँ पे चेक अलग से कर रहे हैं और वहाँ पे अलग से चेक कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, ऐसा सुनने में आया। क्या पता ऐसा हो या ना हो, या आपके केस में ऐसा हो या ना हो, वो डिपेंड करता है। क्योंकि अब इसमें जैसे ये नया एग्ज़ाम था, नई वैकेंसी थी, तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें किसी के पास फर्जी डिग्री तो ना हो, उसकी जाँच कर रहे हों। और आपके केस में भी हो सकता है कि भाई लाइब्रेरियन की भी किसी के पास फर्जी डिग्री हो तो उसकी भी जांच करने के लिए, मतलब फिर भी आपकी संख्या कम है, तो मुझे नहीं लगता आपका टाइम, मतलब 1 डेढ़ या 1.5 महीने के आसपास तो लगेगा आपका। जब एब्सेंट का डिग्री खत्म हो जाएगा उसके बाद लगभग आपका 1.5 महीना मान के चलिए, 1.5 या 2 महीने तो मैक्सिमम से मैक्सिमम, 2 ढाई महीने, 2.5 महीने मैक्सिमम होते हैं। लेकिन आप 2 महीने तो मान के चलिए कि आपका उसके अंदर अंदर ही रिजल्ट आएगा, और वो भी लेब असिस्टेंट के साथ या आसपास ही आएगा। ऐसा नहीं है आगे पीछे तो हो सकता है, लेकिन यूँ समझिए कि उसके साथ ही रिजल्ट आने की संभावना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। बाकी आप खुद देख सकते हैं कि अभी कंप्यूटर का भी कितने लंबे समय से चल रहा है, तो अभी भी उसकी भी कोई संभावना बन तो रही नहीं है, लेकिन आ जाएगा। तो यूँ समझिए उसका रिजल्ट आने के बाद आपकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि एक एग्ज़ाम से फ्री होगा बोर्ड, तो फिर दूसरे एग्ज़ाम पे तैयारी, मतलब उसकी तैयारी करेगा कि भाई उसका रिजल्ट निकालना है। क्योंकि एग्ज़ाम के पास अभी प्रेशर है कि हाँ कंप्यूटर का निकालना, कंप्यूटर का निकालना, तो अभी एग्ज़ाम में उसमें लगा हुआ है। जैसे ही इसका निकलेगा तो उसके पास अगला ऑप्शन जाएगा कि भाई अब तो लैब असिस्टेंट और लाइब्रेरियन और पीटीआई, ये तीनों एग्ज़ाम बचे हैं। ठीक है। तो तीनों के रिजल्ट आने बाकी है। तो जैसे ही लैब असिस्टेंट का आएगा, लैब असिस्टेंट का आने के बाद फिर पीटीआई का, लैब असिस्टेंट का, और लैब असिस्टेंट के साथ लाइब्रेरियन का, लाइब्रेरियन के साथ में ही उसके बाद ही महीने भर के आसपास या उसके आसपास 10-15 दिन या 5 दिन 10 दिन के अंदर अंदर उसका रिजल्ट पीटीआई का भी आ जाएगा। तो सारे रिजल्ट लगभग आपको पता ही है कि पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि मतलब अभी आपके रिजल्ट में टाइम है। तो इसके साथ साथ आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए, बाकी अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो देते रहिए, और दूसरा जो भी काम कर रहे हैं आप करते रहिए। लेकिन आपकी पॉसिबिलिटी तो ये समझिए कि 2 से ढाई महीने तो है ही है आपके पास। मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना टाइम तो आपको लगेगा ही, क्योंकि अभी तो डीवी चल रहा है ये। इसका डीवी अभी स्टार्ट हो हुआ 22 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आया, तो अभी ये स्टार्ट होगा, फिर ये चलेगा। तो इसका प्रोसेस में टाइम लगेगा। फिर फाइल जाएगी बोर्ड, फिर बोर्ड के पास जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पे जाने के बाद फिर से उनको वापस चेक करेंगे। चेक करने के बाद फिर वो लिस्टें बनाएंगे, फिर लिस्टें प्रोविजनल की बनाएंगे, और फिर एक एक डॉक्यूमेंट को भी देखेंगे, और फिर फाइनल की लिस्ट भी बनाएंगे। तो ये समझिए कि भले काम कम है अपने को लगता है, लेकिन वो पता नहीं कैसे काम करते हैं, क्या है उनके पास, संख्या कम है या कुछ ऐसा है। उनका वेतन भी बढ़ाया था अभी बोर्ड का कुछ दिनों पहले, आपको ये बात पता होगी, अभी न्यूज़ में भी आई थी। तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि आपका रिजल्ट जल्दी आए। और बार फिर अगर फिर भी नहीं आता तो आप, मतलब जो आंदोलन हो रहे हैं, जो उपेंद्र भाई और जो बड़े बड़े लोग आंदोलन में जाते हैं और जो कर रहे हैं, तो आप भी उनके साथ जाइए, और रेगुलर टीम में टच में रहिए कि भाई कब होगा हमारा, मतलब उनको याद दिलाते रहिए बार बार कि भाई हम भी है, हम भी है। तो मतलब शायद पॉसिबिलिटी है कि आपका रिजल्ट भी बहुत जल्दी सुपर फास्ट आ जाए। बाकी अगर आप भी ढीले ढाले पड़े रहोगे तो शायद फिर कोई सोचेगा नहीं। तो अभी से एक्टिव रहिए, ताकि हाँ बोर्ड को पता रहे कि भाई लाइब्रेरियन का भी जारी करना नहीं करा तो फिर क्या होगा। मतलब बोर्ड बच्चे बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं तो फिर प्रेशर होता है ना, तो एक प्रेशर में काम करते हैं, बहुत फास्ट काम करते हैं बंदे, और फास्ट रिजल्ट आने की संभावना होती है। ठीक है।
तो मेरे हिसाब से आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और बाकी कुछ छूटा होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, तो मैं उसके जवाब दूंगा। बाकी जो लाइब्रेरियन का जो डीवी चल रहा है, तो उसके अंदर जो स्क्रूटनी फॉर्म भरना है, तो उसको आप, मैंने पिछले बार वीडियो बना के बताया था, उसमें जो सारी चीज़ें बताई थी मैंने, जो जो भी दिक्कतें थी और जो कैसे भरना था, सारी प्रोसेस मैंने उस वीडियो में बताई थी। तो आप उस वीडियो को सर्च करें और उसमें से जो भी चीज़ें आपकी देख लेना। बाकी लिस्ट वगैरह सब मैंने इसकी इसी चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट पे डाल रखी है, तो आप वहाँ से देख लेना कि भाई कैसे अरेंजमेंट करना और कैसे ले जाना। बाकी डॉक्यूमेंट में इतना घबराने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास ओरिजिनल सारे अच्छे खासे हैं, सही सेट करके ले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सारे यहीं से जमा के, यहीं से पंच वंच करके सही यहीं से लेके जाना, वहाँ पे ऐसा कुछ करना मत, वहाँ पे क्योंकि फट जाने की संभावना, कुछ मिलता मिलता नहीं है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें नए हो तो, और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, ताकि आपको और ऐसी नई अपडेट्स मिलती रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। धन्यवाद।